अच्छा, अपन जब एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय अ वेव जब अपन निकाल रहे थे, तो उस टाइम पे हमने एक एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी निकाली थी और फिर हमने ये कर दिया था कि भाई एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने अलग से निकाला नहीं था। तो इस वाले वीडियो में ऐसा करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने ली है, उसमें एक वेव ट्रैवल कर रही है और वेव का एम्पलीट्यूड हम वेवलेंथ से बहुत कम ले रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम में हमने वेव के एक पल्स को डिपिक्ट किया हुआ है। इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है वेलोसिटी v से, और स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो t है। ठीक है, तो अपन एक पोर्शन लेते हैं। सपोज ये पोर्शन अपन ने लिया, ठीक है, स्ट्रिंग का डेल्टा x। तो जब इस वाले स्ट्रिंग के पोर्शन में जब पल्स नहीं थी, है ना, तो इसकी लेंथ जो है वो डेल्टा x थी। अच्छा, अब ये पोर्शन जो है वो स्ट्रेच कर गया, है ना, ये पोर्शन जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो स्ट्रेच होने के बाद में इसका लेंथ कितना हो गया, डेल्टा l हो गया। ये पोर्शन सपोज ये तो डेल्टा x ही है, और ये वाला पोर्शन जो है वो डेल्टा y मान लेते हैं। ठीक है, जो ये वाला सेगमेंट है इसको टेंशन पुल कर रहा है, इस तरफ भी टेंशन पुल कर रहा है और इस तरफ भी टेंशन पुल कर रहा है, और इस टेंशन के पुल करने से ये स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच हुई है। ठीक है, तो इस टेंशन ने जितना वर्क किया इस स्ट्रिंग को पुल करने के लिए, वो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ, टेंशन ने जो वर्क किया वो हो जाएगा आपका डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स। तो वर्क डन कितना हो गया, टेंशन इंटू स्ट्रिंग में जो एक्सटेंशन है, और ये इस डेल्टा एक्स वाले जो पोर्शन है स्ट्रिंग का उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल है आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर अंडर रूट, है ना, ये डेल्टा एल है। तो हम डेल्टा एल को लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होल स्क्वायर टू द पावर अंडर रूट। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि हमने कहा कि एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कम है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है वो काफ़ी, सॉरी, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है वो काफ़ी छोटा होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं, डेल्टा एक्स 1 प्लस 1/2 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सटेंशन कितना हो गया, एक्सटेंशन जो है वो डेल्टा एक्स डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स, तो ये कितना हो गया, हाफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन हो गया। अच्छा, अब यहाँ कर लेते हैं, y जो है सपोज ये मान लेते हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी, डेल वाई बाय डेल एक्स कितना हो जाएगा, ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, अब जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो कितना है, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किस में, इस डेल्टा एक्स वाले पोर्शन में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, टेंशन की जगह म्यू वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो टेंशन हो गया, इंटू हाफ डेल्टा एक्स और फिर ए स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये ब्रैकेट में के एक्स माइनस ओमेगा टी।
ठीक है। अच्छा, वेव वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा अपॉन के, ठीक है। और तो ओमेगा जो है वो कितना हो गया? के वी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर के स्क्वायर दिख रहा है, तो उसकी जगह तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? हाफ म्यू ए ओमेगा होल स्क्वायर डेल्टा एक्स कॉस स्क्वायर ये। तो जो डेल्टा एक्स वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है स्ट्रिंग का, उसकी पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ में इस तरह से वेरी कर ली, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम रिलेशन अपने पास में आया था काइनेटिक एनर्जी का भी। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम के लिए डेल्टा टी से हमने डिवाइड किया था उसको, ठीक है। और डेल्टा टी से डिवाइड करने पे ये डेल एक्स बाय डेल टी हमारा वेव वेलोसिटी आ जाती, ठीक है। तो इसको कर ही देते हैं, है ना। रेट एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, dt कर दिया इसको, तो इज इक्वल टू हाफ म्यू ये डेल एक्स बाय डेल टी जो है वो वेव वेलोसिटी हो गई, ए ओमेगा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन अपने पास में काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी आया था। तो हम ओवर अ पीरियड ऑफ अ साइकिल यदि पोटेंशियल एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम यदि हम निकालेंगे, है ना, एवरेज, तो ये कॉस स्क्वायर वाला जो टर्म है उसकी जगह पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली जो अपन ने काइनेटिक एनर्जी के केस में किया था। तो बेसिकली आपका रिजल्ट आ गया, सिमिलर रिजल्ट है ना। बाकी एनालिसिस आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने इस ट्रैवलिंग वेव के लिए रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही निकाल लिए, ठीक है। उसके एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं अपन। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ ट्रांसफर। ये क्या आया था एक्सप्रेशन अपने पास? डी बाई डी टी एवरेज। एवरेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक पूरे साइकिल पे हमने उसका एवरेज निकाला था, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू निकाला था अपन ने एक साइकिल पे। तो ये कितना आया था अपने पास में? 1/4 वी म्यू ए ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह से अपन ने निकाला था रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एवरेज डीपी बाई डी टी एवरेज, ठीक है। और ये भी सेम एक्सप्रेशन आया था अपने पास में, वी म्यू ए ओमेगा होल स्क्वायर। तो अब अपन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय वेव इन अ स्ट्रिंग, P average is equal to average power delivered by wave in a string। और ये कितना हो जाएगा? dk by dt एवरेज प्लस dp by dt एवरेज, ठीक। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में? 1/2 v न्यू ए ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।